हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों को। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है एनपीसीआई, डीबीटी, एईपीएस। तो ये जो एनपीसीआई है इसके लिए काफी लोग बैंक जाते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या है। तो एनपीसीआई, डीबीटी और एईपीएस में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब एनपीसीआई जो है ये तो बहुत लोगों ने सुन रखा है, लेकिन सुन डीबीटी में रखा है, लेकिन ये चीज नहीं पता लोगों को क्या है एईपीएस। तो मैं एईपीएस छोटा सा है, उसको मैं पहले खत्म करूंगा। उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। देखिए एईपीएस क्या होता है। जब हम बैंक में जाके ये बोलते हैं कि ऐसा सिस्टम कर दो मेरे खाते में, अकाउंट में, कि आधार कार्ड से पैसे निकल जाएं, तो उस सिस्टम को एईपीएस कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों के लिए उतनी जरूरी नहीं है, मैं बता देता हूँ। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो बैंक में जाने के लिए क्या बोल रहा है कि भाई एईपीएस कर दो मेरे खाते में, उसी को बोलते हैं आधार कार्ड से पैसे निकलना। अब एईपीएस से क्या होता है, एईपीएस हम जितने भी बैंक है हमारे, उसमें जितने भी खाते हैं सब में करा सकते हैं। तो जब हम कभी किसी बीसी पॉइंट पे जाएंगे, जो बैंक के बीसी पॉइंट होते हैं, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट पॉइंट होते हैं, जब उनके पास जाएंगे तो हम उनको अपना आधार कार्ड देंगे, ओटीपी या अंगूठा लगा के, ठीक है, अपना जो थंब है, अंगूठा जिसको बोलते हैं, वो लगा के हम पैसे निकाल सकते हैं। अब जब हम कई सारे बैंकों से करा लेंगे अपना ईपीएस, तो उधर जो है वो ऑप्शन आएगा कि कौन से बैंक से पैसे निकालने हैं। ज्यादातर लोगों के एक या दो बैंक में खाते होते हैं, तो अपना उनको बता दो भैया एसबीआई या पीएनबी या जो भी कोई बैंक जिसमें भी खाता है आपका, तो इधर से पैसे निकाल दे। तो जो एईपीएस होता है इसी का उपयोग होता है आधार कार्ड से पैसे निकालने में, ठीक है। तो ये तो छोटी सी चीज है। अब इसमें एक चीज भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी कभी आधार कार्ड से पैसे निकालने पर चार्ज भी कटता है, तो वो जरूर आप पता कर ले कि अपने बैंक से कि कितना रुपए चार्ज करता है। जैसे बहुत सी बैंकों में ऐसे है कि अगर जैसे आपका एसबीआई में खाता है और आपने एसबीआई से एपीएस करा रखा है, अब अगर आप पीएनबी के बीसी के पास गए तो हो सकता है दूसरे बैंक की वजह से आपका चार्ज वार्ज कट जाए। तो जो भी 20-30 रुपए चार्ज कटता होगा वो आपको अपने बैंक से पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं एनपीसीआई डीबीटी पे। जो एनपीसीआई डीबीटी है इसके लिए काफी लोग बेचारे बड़े परेशान होते हैं, ठीक है, इसको समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज है। तो डीबीटी बता देता हूँ। डीबीटी सिर्फ एक गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। सरकार जो आई है ये इसकी स्कीम है। इसमें क्या है, अगर आपने खाते में डीबीटी करा लिया, ठीक है, तो उस खाते के अंदर सरकार की जो भी स्कीम होती है उसका पैसा खाते में आ जाएगा। इसका काम इतना है। अब सरकार की स्कीम क्या है, सरकार की बहुत तरह की स्कीम होती है। जैसे घर बनाने के पैसे दे रही है लोगों को, स्कॉलरशिप देती है सरकार, ठीक है, अपनी जो एज हो जाती है, जिनकी वृद्धा पेंशन जिसको बोलते हैं, वो देते हैं, ठीक है, गैस की सब्सिडी, तो वो इससे डीबीटी हो जाता है। लेकिन डीबीटी के साथ साथ हमको एनपीसीआई कराना होता है जब खाते में पैसे आते हैं। अब एनपीसीआई क्या चीज है, एनपीसीआई एक्चुअल में एक भारत की कंपनी है, ठीक है, जो कि यूपीआई, रुपए कार्ड और ये सब डीबीटी वगैरह का काम देखती है। लेकिन चूंकि रुपए डेबिट कार्ड का ये टॉपिक नहीं है, यूपीआई का, तो इस पे हम बात करेंगे कि एनपीसीआई क्या होता है। देखिए मैं पेज पलट कर बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए आप अपनी दादी के साथ गए जिनकी ओल्ड एज पेंशन आनी है, ठीक है। आपको जब आप पेंशन विभाग में जाएंगे तो वो आपसे बोलेंगे, ठीक है, ये पेंशन का विभाग आपसे बोलेगा कि अपना जो है, जो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और जो आपके क्या बोलते हैं पेंशन विभाग, जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, वो हमको दे दीजिए, ठीक है। तो आप उनको आधार कार्ड दे देंगे। अब क्या होगा, पेंशन वाले आपका जो पैसा है, सरकारी डिपार्टमेंट है ये, तो ये जो आपका पैसा है ये एनपीसीआई को भेज देगा सरकार, ठीक है। एनपीसीआई चेक करेगी आपका आधार कार्ड किस खाते में लग रहा है, ठीक है। आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पे आधार कार्ड जमा किया, यहाँ पे आधार कार्ड किया, किस बैंक में लग रहा है, जिसमें आपका एनपीसीआई होगा, ठीक है, उसमें पैसा आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। ये इनको भेज देंगे, या आगे नहीं भेज पाएंगे क्योंकि वो आपका आधार कार्ड में बैंक में एनपीसीआई नहीं है, तो फिर ये पैसा वापस नहीं आ जाएगा। तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए
एनपीसीआई किस किस की करानी होती है? स्कॉलरशिप वालों की करानी होती है, एलपीजी की सब्सिडी वालों की करानी होती है, ठीक है। और आपकी ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन जिसको बोलते हैं, उनकी करानी होती है, जो भी और किसान सम्मान निधि उसमें करानी होती है। इसमें क्या करना है, आपका जिस भी बैंक में खाता है वहां जाओ, एनपीसीआई का फॉर्म लो, आधार कार्ड की कॉपी लगाओ एक साइन करके, कोई पैन कार्ड कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी। कोई बैंक हो जैसे पैन कार्ड या फोटो मांगे तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ ये दो चीज, ठीक है। इस फॉर्म को भरो, इस फॉर्म पे अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम, अपना साइन, ठीक है, ये सारी चीजें दे दो। बस इसमें एक कंडीशन थोड़ी सी होती है कि अगर पहले से किसी बैंक में एनपीसीआई है आपकी, तो या तो उस बैंक का नाम लिख दो वहां पे, ठीक है, या बैंक का एक आईएन नंबर होता है, आईएन नंबर तो नहीं पता होगा आप लोगों को, लेकिन जो है नाम जरूर लिख सकते हैं उस फॉर्म के अंदर, तो वो जमा कर दें तो वो आपके खाते में एनपीसीआई बैंक कर देगा। आपका जो खाता था, डीबीटी और एनपीसीआई दोनों ही करानी पड़ती हैं, तो जो डीबीटी एनपीसीआई दोनों करानी पड़ती हैं, तो एनपीसीआई और डीबीटी दोनों मार्क कर देगा वो, और आपके खाते में जो भी आपकी पैसे हैं वो आने लग जाएंगे। अब सवाल ये होगा आपका कि इसको चेक कैसे करना है। तो देखिए, चेक करने के लिए या तो आप वेबसाइट पर चले जाओ, यूआईडीआई पे, अपना आपको थोड़ा बहुत फोन चलाना आता है तो यूआईडीआई की वेबसाइट पर चले जाओ, ये वेबसाइट है इसकी, नहीं तो किसी भी जन सेवा केंद्र से चेक कर लो, ठीक है, नहीं तो बैंक में जाके भी चेक कर सकते हो आराम से आप, ठीक है। अब एक चीज इसमें ये चीज देखने वाली बात है, एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज समझाऊंगा आपको। मान लीजिए आप स्टूडेंट थे कभी, मान लीजिए कोई लड़की है वो स्टूडेंट थी कभी, तो उसकी स्कॉलरशिप पीएनबी में आती थी, मान लो स्कूल वाले ने पीएनबी में खाते खुलवा रखे थे, ठीक है, तो स्कॉलरशिप पीएनबी में आई, उसकी शादी हो गई, वो जो है किसी दूसरे शहर चली गई और वहां पे पीएनबी खाता है नहीं, तो उसके हस्बैंड ने उसका खाता सपोज एसबीआई में खुलवा दिया। अब उसकी शादी होगी तो उसको जो है एलपीजी होगी उसके नाम पे, एलपीजी की सब्सिडी वगैरह आएगी, ठीक है। अब वो सोचेगी कि मैंने एसबीआई में खाता खुला दिया तो मेरे सब्सिडी के पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो आप जब एसबीआई में जाके एनपीसीआई कराओगे, आप एनपीसीआई एक ही बैंक में रख सकते हैं, ठीक है, एक ही बैंक में और एक ही खाते में, तो आपको पीएनबी से हटवानी पड़ेगी। तो या तो इनको बता दो, फॉर्म में लिख दो कि मेरी जो है पीएनबी में थी पहले से, ठीक है, या फिर जो है यहाँ जाके हटवा लो, एक काम कर सकते हो दोनों में से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भाई वापस अपने शहर कब जाएंगे, ठीक है, कब पीएनबी जाएंगे, तो जब एसबीआई में जाओ तो आप एसबीआई में बता सकते हो कि मेरी पीएनबी में पहले एनपीसीआई थी, तो वहां से हटा के यहाँ पे कर देंगे, तो आपका जो नया खाता होगा एसबीआई में, उसमें वो डीबीटी, ठीक है, और एनपीसीआई दोनों चीजें कर देंगे। और एईपीएस की सुविधा चाहो तो वो भी ले सकते हो, जिससे आधार कार्ड से पैसे निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें ये एनपीसीआई इतना है और एनपीसीआई इससे ज्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बता दिया। और अगर मान लो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालो लिख के, हिंदी इंग्लिश की जिस भी भाषा में डालना है, और मैं आपको एकदम जो है सही जवाब एकदम बिल्कुल दे दूंगा, ठीक है। और मान लो कोई फॉर्म ऐसा है जैसे भरा नहीं जा रहा आप पे, किसी बैंक का फॉर्म आपका खाता है कि ये फॉर्म भरा नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो मुझे मेरी मेल आईडी वगैरह उधर दे रखी है, कमेंट सेक्शन में कुछ चीजें समझ में आ रही है उधर लिख दो, मैं उसका जवाब जो है यहाँ पे दे दूंगा। ये आपको थोड़ा सा ये करना है। ईपीएस का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ईपीएस कोई आधार कार्ड से पैसे निकालने वाला सिस्टम है, ठीक है। जब पैसे इन दोनों के माध्यम से जब ये दोनों खाते में हो जाएंगी, जब पैसे आ जाएंगे आपके खाते में, तब ईपीएस से निकाल सकते हो, आप पैसे निकाल भी सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह भी अगर बेसिक पॉइंट वो दे दे तो वो भी ले सकते हो, तो ये सारी चीजें कर सकते हो आप इससे, ठीक है। तो बस खत्म करता हूँ मैं इस चीज को, ठीक है, चलिए।